दो संधारित्र जिनकी धारिता 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड आपके सामने चित्र में दिखाया गया है। दो संधारित्र जिनकी धारिता 4 माइक्रोफैरड तथा 12 माइक्रोफैरड 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 120 वोल्ट की लाइन से किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। संयोजन की धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के विभवांतर तथा आवेश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मुझे संयोजन की क्या ज्ञात करनी है? भाई C1 कितना दिया है आपको? 4 माइक्रोफैरड। C2 कितना दिया है? 12 माइक्रोफैरड। तो बताओ ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। भैया किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन? दोनों संधारित्र। तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी? श्रेणी क्रम की क्या होती है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। बताओ यही होगा फार्मूला कि नहीं होगा? 1/C1 का मान कितना? 4। 1/C2 का 12। लासा कितना आएगा? 12। 4 किया छोटे बच्चों ने शहर समान कर लो। 12 ऊपर 3 एक कम 3 है 4 4 किया 1/C बराबर C एक कम C 3 एक कम C बराबर कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड। यानी इस चित्र को मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ कि जहाँ पे 2 लगे थे वहाँ पे मैं केवल कितना लगा दूँ? केवल 12 और 4 16 माइक्रोफैरड लगाए। तो मैं केवल 3 माइक्रोफैरड लगा दूंगा, उतना ही काम करेगा। सही कि नहीं सही? ये प्लस है ये माइनस। प्लस का बड़ा होता है, माइनस का छोटा। 120 वोल्ट टर्मिनल। समझ गए भैया? अब क्या करना है? एक सवाल हल हो गया। संधारित्र संयोजन की धारिता ज्ञात हो गई। प्रत्येक संधारित्र के विभवांतर ज्ञात करो। प्रत्येक संधारित्र के विभवांतर माने इसका अलग विभवांतर होगा, इसका अलग होगा। मैं पहले यहाँ धारा पहुंची हो गई तो इसका कुछ ज्यादा विभवांतर होगा, तो उसका कम जैसा भी होगा। अभी देखो भाई विभवांतर देखो फार्मूले पर निर्भर B बराबर Q/C। जिसकी धारिता कम होगी उसका विभवांतर ज्यादा होगा। इसकी धारिता कम है इसका विभवांतर ज्यादा होगा। इसकी धारिता ज्यादा है तो इसका विभवांतर कम होगा। समझिए? तो यार तुम्हें नहीं बताना पड़ना चाहिए था, जान गए। ठीक, जान गए। अच्छा देखो, अच्छा अगला सवाल क्या पूछा? प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर। तो भाई देखो 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर क्यों और 12 माइक्रोफैरड पर एक साथ लिख लेता हूँ। तो B1 और ये B2। B बराबर फार्मूला Q/C1 है ना? कि C1 क्या होता है? C है क्यों भी तो पता नहीं है भाई, क्यों भी तो नहीं पता है। बताओ क्यों नहीं पता? इसे मैं मिटा देता हूँ। तो पहले तो क्यों निकालो। क्या निकालोगे? देखो क्यों यानी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तुम कहोगे गुरुजी Q1 Q2 क्यों नहीं हुआ? अरे भाई श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो जब इधर से बहेगी तो इसी तार से तो कर जाएगी। दो तारों में थोड़े बट गई कि मैं Q1 Q2 या I1 I2 को। तो धारा को ही तो आवेश कहते हैं। आवेश प्रवाह के जल को धारा कहते हैं, धारा को ही आवेश। तो भाई देखो Q बराबर क्या होगा? CB। Q बराबर CB आपके सामने 3 माइक्रोफैरड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। अब विभव कितना है? 120। तो बार दिया 360 माइक्रो कूलम। क्यों? अगर इसको माइक्रो ही रहने दो, माइक्रो फैरड है ये, तो ये क्या आ जाएगा? माइक्रो कूलम में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? माइक्रो। तो वोल्ट था, तो ये आवेश आ गया 360 माइक्रो कूलम। सबसे पूरा। अब देखो अलग अलग निकाल लो भाई। अब निकालो अलग अलग। देखो इसका क्या होगा? क्यू कितना है? 360 माइक्रो कूलम। यहाँ क्या है? धारिता 3 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रो चला गया और वो तो भाई उत्तर में क्या आएगा? वोल्ट में आएगा। 3 बार दिया 36। कुछ गलत हो गया क्या? अपना सवाल ही क्यों चला गया? 120 पूरा ले लेगा क्या? Q/C1। C1 4 है यार भैया। C1 C2 तुम ध्यान नहीं दियो। हम तो ध्यान दे रहे, तुम नहीं दे रहे। कितना है? 360। C1 तो यही हुआ ना, तो C1 का मान रखा हो ना 4। ये कितना है? माइक्रो कूलम। और ये माइक्रोफैरड। ये माइक्रो से माइक्रो कट गया तो 4 9 36 कितना आ गया? 90 वोल्ट। कितने वोल्ट आ गया? 90 वोल्ट। भाई टोटल 120 है। गलती मैंने कैसे जान गया मैं? क्योंकि यहाँ तो 120 था। टोटल क्या यही ले लेगा 120? तो वो खा पाएगा खा। तो
भैया इसमें क्या 90 ले लेगा ये तो 30 ले लेगा। ऑक्साइड देखो यहाँ पे कितना 360 माइक्रोकूलम और नीचे 12 है ना, 12 माइक्रोफैराड। दिमाग लगाओ, कट गया बाल्टियां कितना है, उतने में से तो बांट बना के लोगे, तो तुम पूरा आंसर नहीं निकाल लोगे, वो बेचारा क्या करेगा तुम्हारे साथ आया, वो भी तो कुछ लेता है। चलिए अच्छा ठीक, नोट कर लो।